नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, पहली परिभाषा है यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो परिभाषा है वह प्रयोग जिसके परिणाम को इंग्लिश में आउटकम्स कहते हैं, के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सके, अर्थात जिसके परिणाम किसी नियम का पालन न करे, उसे यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण कहते हैं। एक यादृच्छिक प्रयोग निम्नलिखित दो शर्तों को संतुष्ट करता है। पहली शर्त है इसके एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं। दूसरी शर्त है परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं होता है। जैसे एक सिक्का को उछालने पर चित यानी कि हेड या पट यानी कि टेल, दोनों में से क्या आएगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है। आगे परिभाषा है प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे S द्वारा दर्शाया जाता है। S के अवयवों एलिमेंट्स की संख्या को NS द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कि S बराबर 1 2 3 4 5 6, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है जैसे सेट को लिखा जाता है उस तरह से, क्योंकि पासा को जब हम लोग फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा या तो 2 3 4 5 या फिर 6 आएगा। कुल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए NS बराबर 6। NS का अर्थ हो गया ऑर्डर ऑफ S जो कि 6 है। अगली परिभाषा है घटना। प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय यानी कि सबसेट को घटना कहते हैं। इसे सामान्यतः E A या B से दर्शाते हैं। जैसे एक सिक्का उछालने पर S यानी कि सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि बराबर HT, H का मतलब हेड, चित, T का मतलब टेल यानी कि पट। यदि चित यानी कि हेड आने की घटना E हो, E द्वारा दर्शाते हैं, तो E बराबर होगा H और H इज ए सबसेट ऑफ S, मतलब H S का एक उप समुच्चय है। ये जो चिन्ह है ये उप समुच्चय का चिन्ह है, सबसेट।